और भिवाड़ी के चौपानकी इलाके से गिरफ्तार अलकायदा मॉड्यूल के 6 संदिग्ध आरोपियों के मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम चौपानगी के उस जंगल में भी पहुंची जहां संदिग्धों के ट्रेनिंग लेने की बात सामने आ रही। इसके अलावा किराए के उन कमरों की भी पड़ताल जहां करीब 2 महीने पहले 3000 रुपए देकर 2 कमरे किराए पर लिए गए। देखिए रिपोर्ट। अलकायदा के राजस्थान कनेक्शन का बड़ा खुलासा। संदिग्धों के ठिकाने पर न्यूज 18 राजस्थान। संदिग्धों के ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचा हमारा कैमरा। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भिवाड़ी के चौपानकी इलाके से अलकायदा के संबंध के आरोप में जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन इस बीच न्यूज 18 राजस्थान की टीम चौपानकी के जंगलों में पहुंची, जहां संदिग्धों के ट्रेनिंग लेने की बात सामने आई। इतना ही नहीं, हमारी टीम उनके उस ठिकाने पर भी गई जहां वो तकरीबन 2 महीने से किराए पर रह रहे थे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं संदिग्धों का वो ठिकाना जिसे 2 महीने पहले 3000 रुपए देकर किराए पर लिया गया। सारेकला गांव में मजदूरों के लिए बनाए गए इस कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 83 और कमरा नंबर 84 उनके ठिकाने थे। कुल 120 कमरे की इस बिल्डिंग के इस कमरे में अब कुछ ज्यादा सामान नहीं, लेकिन पानी की खाली बोतलें और कुछ इस्तेमाल का सामान आपको जरूर नजर आएगा। हालांकि रसोई खाली है। जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी या तो खाना बाहर से लेकर आते थे या फिर बाहर जाकर खाकर आते थे। इतना ही नहीं, पड़ोस के लोगों से भी कोई बातचीत नहीं थी उनकी। ज्यादा टाइम घर का दरवाजा बंद रहता था। वो कब आते कब जाते किसी को भनक तक नहीं थी। जांच के दौरान आवासीय कॉम्प्लेक्स मालिक की लापरवाही की परतें भी खुलकर सामने आई। न्यूज 18 राजस्थान को पता चला कि किराए पर कमरा देते वक्त न तो कोई आईडी ली गई, न वेरिफिकेशन कराया गया। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी भी नहीं, यानी सुरक्षा के किसी भी मानक को पूरा नहीं किया गया। न्यूज 18 राजस्थान की पड़ताल यहीं खत्म नहीं हुई। हमारी टीम चौपानकी के इस जंगल भी गई, जहां घने जंगलों के बीच पानी की खाली बोतलें और खाने का कुछ सामान नजर आया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान संदिग्धों ने इनका इस्तेमाल किया होगा। जांच में ये बात भी सामने आई है कि अलकायदा मॉड्यूल के संदिग्धों ने यहाँ पर रुकने के लिए कैंपिंग की टेंट लगाए। यहाँ पहाड़ी से झरना बहता नजर आया, जिससे उनकी पानी की कमी पूरी होती होगी। इसके अलावा फायर करने पर आवाज भी कम होती होगी। लेकिन इस जंगल में मवेशियों को चराने वाले स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने किसी भी संदिग्ध को कभी भी आते जाते नहीं देखा। ना कुछ ना तो कुछ भी ना देखो। कितने दिनों से यहाँ आप गाय चराने आते हो? अब बचपन से चरा रहा हूँ। तो यहाँ कुछ नहीं देखा आपने? कुछ नहीं देखा। हाँ, कुछ नहीं आई। कोई नहीं आई ना। तो कभी कोई लोग आते जाते आपने देखे जो यहाँ के ना हो, अपने लोकल ना हो, बाहर के हों? ना, कोई नहीं देखा हमने तो। कह रहे हैं कि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर था या पहाड़ी क्षेत्र में ट्रेनिंग चल रही थी, तो कभी कोई गोली वगैरह की या फायरिंग की कोई आवाज सुनाई दी? कभी कोई आवाज नहीं, कभी हुआ ही नहीं। तो आपने इस पहाड़ को कितनी बार घूम के देखा है पूरी को? दिन भर घूमते हैं। तो कभी कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई? नहीं। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस जंगल से तकरीबन 7 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां से उन्हें आरोपियों के कब्जे से ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी मिले, जिनमें एक AK-47 राइफल, एक एयर राइफल, एक रिवॉल्वर, एक लोहे की एल्बो पाइप, एक हैंड ग्रेनेड और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। जिस प्रकार का इन्होंने न्यूज पेपर जिस प्रकार की सूचनाएं आज समाचारों में प्रकाशित हुई है, उसको देखते हुए राजस्थान पुलिस है वो कोई भी ऐसा गंभीरता के साथ पूरी जांच पड़ताल करेगी, पता करेगी कि कहाँ कहाँ जैसे लोगों का हाइड हाउस थे, कौन किन लोगों के संपर्क में है। इस प्रकार की कोई जानकारी को विशेष रूप से दिल्ली पुलिस से मिलने पर हम सख्त रूप से कार्रवाई करेंगे।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी गतिविधि की सूचना पर गुरुवार को भिवाड़ी के चौपानकी में छापेमार कार्रवाई कर 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनका कनेक्शन अलकायदा मॉड्यूल से बताया जा रहा। सूत्रों की माने तो उनके मंसूबे देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संदिग्धों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। भिवाड़ी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और इधर जालौर के सुंधा माता पहाड़ी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनदेखा मंजर देखने को मिला। यहां पानी के तेज धार में 5 श्रद्धालु बह गए। गनीमत यह रही कि उनमें से 3 को बचा लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। सुंधा माता पहाड़ी क्षेत्र में बारिश मूसलाधार। सड़कों पर पानी की तेज धार। जालौर पर जल प्रहार। तस्वीरें बारिश की पृष्ठभूमि पर आधारित ऑन लोकेशन शूट की नहीं, बल्कि जालौर जिले के जसवंतपुरा कस्बे की है। सैलाब का गदर श्रद्धालुओं को हैरान कर रहा। सुंधा माता पहाड़ी क्षेत्र में उफनाता झरना लोगों को हैरान कर गया। सुंधा पहाड़ पर मां चामुंडा का 900 साल प्राचीन मंदिर है। करीब 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर चारों ओर पहाड़ों से घिरा है। तेज बारिश के दौरान पहाड़ों से पानी तेज बहाव के साथ मंदिर के रास्ते पर बहता है, लेकिन शनिवार को नजारा दूसरा था। एक शख्स लहरों में लापता हो गया। तेज बारिश से लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। बारिश की वजह से सुंधा माता तीर्थ स्थल जलमग्न हो चुका है। पानी ने लोगों को बंधक बना लिया है। गौरतलब है कि बरसात में कुदरत की गोद में बसे मंदिर क्षेत्र की खूबसूरती देखते ही बनती है, जिसे निहारने के लिए बड़ी संख्या में जालौर के आसपास और गुजरात से श्रद्धालु सुंधा माता मंदिर पहुंचते हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर पर्यटकों को पानी से दूर रहने की चेतावनी दी है। वहीं सूचना के बाद जालौर एसपी के भी सुंधा माता पहुंचने की खबर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। सुंधा माता में जोरदार बारिश। और इधर प्रदेश में 4 पहिया वाहन चलाने वाले और इनकम टैक्स भरने वाले लोग मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा है जो जरूरतमंदों का हक मारकर मुफ्त में राशन ले रहे हैं। जल्द में ऐसे लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट से बाहर किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग प्रदेश में अब ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने जा रहा है जो संपन्न होने के बावजूद भी फ्री राशन का आनंद उठा रहे हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने परिवहन और इनकम टैक्स विभाग को खत लिखकर ऐसे लोगों की पहचान मांगी है जो 4 पहिया वाहन चलाते हैं और इनकम टैक्स भी भरते हैं। विभाग को जैसे ही ऐसे लाभार्थियों की जानकारी मिलेगी, उन्हें तुरंत लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इस योजना में लाभ ले रहे हैं जैसे जिसका 4 व्हीलर हैं, तो 4 व्हीलर है उनकी सूची मंगानी हमने शुरू करी है। 4 व्हीलर इनकम टैक्स पे ही है, ऐसे व्यक्ति हैं, उनको हमारा प्रयास है जल्दी उस सूची से बाहर किया जाए।
और हो सकता है कि यदि स्वतः नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का जो प्रावधान है उसका भी हम उपयोग कहीं ना कहीं इसमें करेंगे, ताकि वंचित लोग हैं उनको लाभ मिल सके। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है और कि बहुत जगह आप पर हम जाते हैं तो वास्तव में हम देखते हैं कि जो सही में लाभार्थी है उसको कई जगह लाभ नहीं मिल रहा और जो सक्षम है वो लाभ उठा रहा है। विभाग को लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि भारी तादाद में ऐसे लोग योजना का लाभ ले रहे हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने लोगों से खुद आगे आने की अपील की, लेकिन उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, जिसके बाद अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग खुद इस दिशा में कदम उठाने जा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इस लाभार्थी सही लाभार्थियों को लाभ इस योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जिसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 82 करोड़ लाभार्थियों के लिए 12 लाख करोड़ रुपए 5 साल के लिए किए गए, तो उसमें उसको वंचित को लाभ मिलेगा। विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो 4 करोड़ 35 लाख प्रदेशवासियों को योजना का फायदा मिला। अब भी करीब 13 लाख 90 हजार लोगों ने आवेदन किए हुए हैं। ऐसे में विभाग की कोशिश है कि करदाता और 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल कर रहे लाभार्थियों को लिस्ट से हटाकर पेंडिंग आवेदनों की जांच के बाद लाभार्थियों को जोड़ा जाए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ये तैयारी कर रहा है कि जो मालदार गरीबों का हक खा रहे हैं और मुफ्त राशन का मजा ले रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत राजस्थान के अंदर करीब 4 करोड़ 46 लाख की लिमिट है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 4 करोड़ 35 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इन हालात के अंदर राजस्थान में अभी भी 13 लाख 90 हजार लोग ऐसे हैं जिनके आवेदन लंबित हैं। परिवहन विभाग से जो जानकारी मांगी है उसमें ट्रैक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़कर प्रदेश के सभी 4 पहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है। विभाग मंत्री गोदारा ने लोगों से अपील की है कि सक्षम होने की वजह से लाभार्थी खुद पात्रों की लिस्ट से अपना नाम हटवाएं, ताकि गरीब पात्र को उनके हिस्से का अन्न मिल सके। अब डिपार्टमेंट ने ये कवायद शुरू की है जिसमें आयकर विभाग और परिवहन विभाग को पत्र लिख करके उन लोगों की जानकारी मांगी गई है जो लोग 4 व्हीलर चला रहे हैं और इनकम टैक्स चुका रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस लिस्ट की जानकारी आने के बाद में ऐसे मालदार लोगों को उस लिस्ट से बाहर किया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इधर पिंक सिटी में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए शनिवार सुबह साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई और प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की अपील भी की है। देखिए रिपोर्ट। साइक्लोथॉन से पर्यावरण संरक्षण का संदेश, हरा भरा हो देश प्रदेश। हमें सोचना चाहिए कि हम अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति भी छेड़छाड़ करेगी। स्वस्थ राजस्थान, विकसित राजस्थान। साइक्लोथॉन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और बिजली के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। सीएम ने सवाई मानसिंह स्टेडियम से साइकिल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएमएस से शुरू हुई रैली अल्बर्ट हॉल पर खत्म हुई और ये संदेश जन जन तक जाना चाहिए आपके माध्यम से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा संदेश देने का काम है। पर्यावरण तो बचाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को भी हम ठीक रख पाएं, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस अवसर पर सीएम ने वहां मौजूद लोगों को पीएम के अभियान एक पेड़ मां के नाम की याद दिलाई। साथ ही लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के एक एक जन से कहना चाहता हूं कि हम एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें। ये आवश्यक है, और अगर पर्यावरण हमारा ठीक प्रकार से होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी होगा और हम अच्छी तरह से हमारे पर्यावरण को संभालेंगे। राइडर फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, पैडल फॉर द प्लैनेट
और चलो प्रकृति की ओर के संदेश के साथ पिंक सिटी में आयोजित साइक्लोथॉन में 12,000 से अधिक लोग शामिल हुए। सचमुच पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसीलिए हमें अपने निजी जीवन में वाहनों के जरिए फैलते प्रदूषण पर सोचने, विचारने और लगाम लगाने की जरूरत है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने होंगे और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।